यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। आज मैं आपको एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के बारे में बताऊंगी। एंटरप्रेन्योरशिप क्या चीज़ है। इंट्रोडक्शन। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड विद कंटिन्यूस एंड रेगुलर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। जो बिज़नेस है वो क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो रिलेटेड है हमारे रेगुलर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से, कि हम सामान को प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन हो रहा है और उसको लोगों के पास उस सामान को कैसे भेजा जा रहा है, और उस सर्विस से लोगों को हम सेटिस्फाइड करते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन होता है, उसको सामान को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और सर्विस के द्वारा ह्यूमन बींग्स को हम सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं। बिजनेस कैन बी फॉर प्रॉफिट एंटिटीज़ और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बिज़नेस क्या है, आपकी प्रॉफिट के लिए या नॉन प्रॉफिट, दोनों चीज़ों के लिए ही काम कर रही है। बिजनेस कैटर टू द नीड ऑफ द सोसाइटी। जो बिज़नेस है ये सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग है, बट समटाइम्स वी फाइंड दैट देयर इज़ ए गैप बिटवीन व्हाट इज़ नीडेड एंड इज़ अवेलेबल। मतलब कभी कभी हम देखते हैं कि जो हमें चाहिए, ठीक है, ये क्या है, समटाइम वी फाइंड दैट देयर इज़ ए गैप, कि इनके बीच में एक गैप है बिटवीन व्हाट इज़ नीडेड, क्या चाहिए और क्या अवेलेबल है, हमें क्या चाहिए और क्या चीज़ हमारे लिए अवेलेबल है, इनके बीच में एक गैप हो जाता है। दिस गैप कैन बी यूजेस एज एन अपॉर्चुनिटी बाय समवन पीपल हु आर रेडी टू टेक रिस्क एंड फिल द गैप बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मतलब कि जो हमें चाहिए और जो हमें क्या चाहिए और क्या अवेलेबल है, इनके बीच के गैप को जो लोग रिस्क लेकर के भरने के लिए जो तैयार रहते हैं, जो कोशिश करते हैं, वो ही आपके एंटरप्रेन्योरशिप के में आते हैं। ठीक है, कि समाज की ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं उसे भी उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स में आते हैं। एंड एंटरप्रेन्योर्स इज़ अ पर्सन हु इज़ सेल्फ एम्प्लॉयड। एंटरप्रेन्योर क्या है, एक व्यक्ति है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, इज़ विलिंग टू टेक ए कैलकुलेटेड रिस्क एंड ब्रिंग इन अ न्यू आइडिया टू टेक अ बिजनेस। तो उसकी एक इच्छा होती है, वो कैलकुलेट कर लेता है, रिस्क को कैलकुलेट करके एक नए आइडिया को अपने बिजनेस में लाने की कोशिश करता है। इट इज़ हाउएवर important to understand that all self-employed person are not entrepreneurs। कि ये क्या है, इट इज़ हाउएवर important to understand, ये हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, ये important है। इट इज़ हाउएवर important to understand that all self-employed person are not entrepreneurs। जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं वो सभी हमारे एंटरप्रेन्योर्स में नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए शॉपकीपर कैन नॉट बी कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर्स अनलेस he introduce a new method और idea in the business। जो आपका ट्रेडिशनली जो एक शॉपकीपर होता है उसको हम एंटरप्रेन्योर्स में नहीं कह सकते हैं, चाहे वो कुछ नए आइडिया से बिजनेस को कर रहा हो। ओके, व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या चीज़ है। सपोज आपकी मम्मी आपसे कोई काम करने के लिए कहती है कि आप कोई सामान ले आइए, आप जाते हैं और दुकान से कुछ सामान लेके आ जाते हैं। हाँ, मे बी आप कुछ भी लेकर के आते हैं और लेकर के सामान को रख देते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जो लोग बाज़ार में जाते हैं और उसके बाद विजिट करते हैं। विजिट करने के बाद लिस्ट बना करके सामान को क्या क्या कैटेगरीज़ में डिवाइड करने के बाद उससे कुछ सामान लाने के साथ साथ कुछ अपने मन में एक आइडिया भी लाते हैं। ठीक है, तो आइडिया जो सामान ला रहे हैं, रख रहे हैं, तो वो उन आइडियाओं को थ्रू उन ट्रेडिशनल मार्केटिंग को चेंज करके जो नई थीम को लाने की कोशिश करते हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देती हूँ कि हमें कैसे हम समझ सकते हैं कि ये एंटरप्रेन्योरशिप है और ये एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। जैसे कि आपके सामने पॉइंट होंगे, व्हाट आर द थिंग्स यू बाय। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि आप क्या ख़रीद रहे हैं, उसकी एक लिस्ट बनी। व्हाट शॉप डू यू बाय फ्रॉम, कि आपने क्या ख़रीदा, किस दुकान से ख़रीदा। ठीक है, व्हाट शॉप्स डू यू बाय फ्रॉम, कि आपने सामान किस दुकान से ख़रीदा है। ठीक है, डज द सेलर वर्क फॉर सेल्फ
और फॉर समवन एल्स, कि दुकान में वो जो सेलर सामान बेच रहा था वो खुद बेच रहा था या उसकी दुकान में कोई और थे। जैसे कि आपने सामान आपने है फूड, दाल, राइस आपने ख़रीदा, स्पाइसेस ख़रीदे, कहाँ से ख़रीदे? किराना शॉप से ख़रीदे, और आपने देखा यस दुकानदार वहाँ पे सेल्फ ख़रीद रहा है, बेच रहा है, मतलब सामान खुद ही बेच रहा था। अब दूसरा है, आपने देखा एक रेडीमेड क्लॉथ की शॉप देखी थी, वो क्या था? बिग स्टोर था, या मॉल में एक बिग स्टोर है और वहाँ पे क्या है? सेल्स पर्सन रखे हैं, मतलब नो, यानी कि वहाँ पे ओनर नहीं है, सेल्स पर्सन है जो बेच रहे हैं, और ये क्या है? एम्प्लॉय, काम करने के लिए एम्प्लॉय हैं, जो चेन में, जो एम्प्लॉय की चेन है जो काम सामान को बेच रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो दूसरा वाला है, ये पहला वाला आपका ट्रेडिशनल बिजनेस में आया, जो नीचे वाली जो आप ये काम कर रहे हो ये आपका एंटरप्रेन्योरशिप में आया। ठीक है, डिड यू नोटिस दैट वाइल सम पर्सन आर द ओनर्स ऑफ बिजनेस, other are employed and get a salary wage. The owner are self-employed while the employees are wages on work for others and get a salary. New ideas with which an entrepreneur adds value to a business can be of many kinds, including new kinds of products like adding varieties, new services like home delivery or credit services, new marketing ideas, new cost reduction आइडियाज़ एंड मैनी मोर। तो आपके जो है नए आइडिया जो हैं, जैसे एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम सामान बेच रहे हैं और एक आपकी ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू आप घर में बेच रहे हो, तो ये आपके नए जो आइडिया हैं यही आपके एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान, लॉन्चिंग एंड रनिंग अ बिजनेस यूजिंग इनोवेशन to meet customers needs and to make a profit in entrepreneurship। आपका जो प्रोसेस है बिज़नेस को बढ़ाने का, जो प्रोसेस है, जो लॉन्च करने का, रनिंग करने का जो प्रोसेस है, इनोवेटिंग आइडिया साथ कस्टमर से मिल कर के उनकी आइडिया को, उनके नीड्स को पूरा करना, तो अपने प्रॉफिट के लिए, तो यहाँ पे इसे हम एंटरप्रेन्योरशिप में डालेंगे, क्योंकि ये नए आइडिया के साथ हम नए आइडिया के साथ मार्केट में कुछ करने की कोशिश करते हैं। एंटरप्राइज, एन एंटरप्राइज इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ अंडरटेकिंग दैट इज़ बोल्ड एंड फुलफिल्स अ नीड ऑफ द सोसाइटी विच नो वन हैज़ एवर एड्रेस्ड। जो एंटरप्राइज है वो एक प्रोजेक्ट है जो अंडरटेकिंग किया जाता है बहुत सारे लोगों के द्वारा, समाज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इसे कोई एक व्यक्ति नहीं चला रहा होता है। तो समझिए, एक मैं आपको स्टोरी है सौम्या की, कि हर लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ सौम्या, हर स्टोरी विल हेल्प अस अंडरस्टैंड ए लिटिल मोर अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। के बारे में सौम्या की एक स्टोरी आपके सामने है जो बताएगी कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या चीज़ है। तो सौम्या क्या है, एक विलेज कर्नाटक में रहती है और उसके पेरेंट्स बेंगलोर से आए थे जॉब सर्च करने के लिए। जब वो धीरे धीरे बड़ी हुई तो उसने अपने पेरेंट्स को बहुत हार्ड मेहनत करते हुए देखा। उसके फादर एक छोटी सी शॉप में कपड़े बेचते थे और उसकी मम्मी खाना बनाने का काम करती थी दूसरों के घर में। ठीक है, तो सौम्या चाहती थी अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, तो वो अब बड़ी हो गई थी तो वो कॉलेज को जाने लग गई थी। तो उसने अपना, जब वो 18 साल की हुई तो सौम्या ने सोचा कि व्हाट कैन आई डू विच विल हेल्प मी, मुझे ऐसे क्या करना चाहिए जिससे कि हेल्प हो, मेक मोर मनी एंड वेयर पीपुल विल कीप बाइंग फ्रॉम मी अगेन। मैं ऐसी कौन सी चीज़ को मार्केट में लाऊं जिससे कि लोग मुझसे ख़रीदें, बार बार ख़रीदें, एक बार नहीं बार बार ख़रीदें। ठीक है, मतलब ऐसी कौन सी नीड लोगों की है, उस नीड को वो सर्च कर रही थी। सी नोटिस दैट द गर्ल्स इन हर कॉलेज केयर्ड अबाउट देयर हेल्थ एंड डिड नॉट वांट टू ईट चिप्स एंड अदर अनहेल्दी फूड्स। उसने नोट किया कि उसके जो स्कूल की गर्ल्स हैं जो अपनी हेल्थ के प्रति बहुत ध्यान रखती हैं अपनी हेल्थ का, तो वो अपनी हेल्थ की वजह से मतलब जो चिप्स हैं ये अनहेल्दी फूड को नहीं खाती हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने सी स्टार्टेड मेकिंग हेल्दी स्नैक्स। उसने अपने हेल्दी स्नैक्स को बनाना शुरू कर दिया एंड सोल्ड देम टू हर फ्रेंड्स इन कॉलेज। और अपने फ्रेंड्स को क्या करा, उसने बेचना शुरू कर दिया उसको।
तो यहाँ पे देखिए अनहेल्दी फूड उसने क्या किया, 1 मिनट यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि रिकॉग्नाइज़ किया उसने कि अपॉर्चुनिटी मिली। उसने ये देखा कि उसके स्कूल में टीचर जो स्कूल के जो बच्चे हैं उनको अनहेल्दी फूड मिल रहा है वहाँ पे, यानी चिप्स और वो नहीं खाना चाह रही हैं, उन्हें भी कुछ स्नैक्स चाहिए खाने के लिए। तो वहाँ पे उसने रिकॉग्नाइज़ किया कि अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे कि यहाँ पे मैं एक हेल्दी फूड को लाऊँ। ठीक है, तो उसने क्या करा, फिर उसने उसको बनाया, बनाने के बाद अपने स्कूल के अपनी फ्रेंड सर्किल को दिया। तो यहाँ पे उसने क्या किया, स्टार्ट एक बिज़नेस हुआ, ये छोटा सा एक बिज़नेस का आइडिया आया उसके दिमाग में और उसने बिज़नेस को स्टार्ट किया। तो हर फ्रेंड्स लव इट और उसकी दोस्तों को पसंद आया। बट नॉट ओनली वॉज स्नैक्स हेल्दी, क्योंकि ये जो स्नैक्स थे ये हेल्दी ही नहीं थे, टेस्टी भी थे। और सी देन स्टार्ट सेलिंग हर टेस्टी हेल्दी स्नैक्स टू पीपल इन हर एरिया। और उसने क्या करा, फिर इस जो बनाए हुए थे इनको उसने अपने आसपास की जो एरिया में जो लोग थे उनको भी देना शुरू किया। और धीरे धीरे क्या हुआ, एज द डिमांड फॉर हर स्नैक्स, और उसके जो स्नैक्स की डिमांड क्या थी, बढ़ने लग गई। तो सौम्या ने अपने पेरेंट्स से कहा, अपने दोस्तों से कहा कि उसे कुछ पैसे दे दीजिए जिससे कि वो क्या करेगी, एक स्मॉल मशीन ले आएगी जिससे कि वो इसे बनाएगी, इस स्नैक्स को बनाना शुरू करेगी। सी स्टार्टेड मेकिंग 5 टाइम्स द स्नैक्स। ठीक है, उसने जो स्नैक्स थे उसको और जितना वो बनाती थी उसको 5 गुना और बनाना शुरू कर दिया उसने स्नैक्स को। सी स्टार्टेड गिविंग अ स्मॉल कमीशन टू हर फ्रेंड्स टू सेल दिस। और उसने क्या किया, जो बनाए थे उसने अपने फ्रेंड्स को भी दे दिया कि आप बेचिए इसको और मैं आपको इसमें कमीशन दूंगी। तो उसने उनको भी क्या कर दिया, उसमें भी उनको भी प्रॉफिट देना शुरू कर दिया। स्नैक्स देयर ओन सोसाइटी में बेची उसने अपने फ्रेंड सर्किल्स में कह दिया कि आप अब अपनी सोसाइटी में बेचिए और उसका कमीशन मैं आपको दूंगी। तो यहाँ पे उसने ग्रोइंग द बिज़नेस, यहाँ पे आइडिया आ गया कि बिज़नेस को कैसे ग्रो करना है, उसके लिए भी उसने दिमाग लगाया और उसने अपनी फ्रेंड सर्किल को दे दिया। तो आफ्टर 2 years, 2 साल बाद सौम्या नाउ सेल्स हर स्नैक्स इन एवरी स्मॉल शॉप। और 2 साल बाद जो सौम्या थी उसके स्नैक्स थे सारे के सारी छोटी छोटी शॉप्स में उसका सामान जाने लगा। एंटरप्रेन्योरशिप, अब हम यहाँ पे सेशन 2 में हम बात करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप का रोल क्या है। इफ़ यू वर एन एंटरप्रेन्योर, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, इफ़ यू वर एन एंटरप्रेन्योर, हाउ डू यू थिंक यू विल हेल्प योर कंट्री? Countries which encourage entrepreneurship have grown fast. It is therefore important to broadly define the role and benefits of entrepreneurship. अगर आप एंटरप्रेन्योर्स होंगे तो अगर आप ये सोचिए कि आप एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है, तो आप अपनी कंट्री के लिए कैसे कर सकते हैं, कंट्रीज़ के इंकरेजमेंट के लिए कैसे कर सकते हैं, ये सोचिए आप। और उसके अकॉर्डिंग क्या इसमें ब्रॉडली अगर आप काम करेंगे तो क्या आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, सबसे पहला इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मनी इज़ सर्कुलेशन। सबसे पहले इसमें एक फ़ायदा होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, मनी का सर्कुलेशन होगा। एज एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट वैल्यू बाय मेकिंग अवेलेबल बेटर एंड चीपर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर कस्टमर्स, द इकोनॉमिक ग्रोथ। अब एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो क्रिएट करता है, कैसी, बेटर से बेटर और सस्ती से सस्ती प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए, कस्टमर के लिए लाएगा और जिससे कि उसकी इकोनॉमी उसमें ग्रो होगी। ठीक है, एज एंटरप्रेन्योर्स ग्रो देयर बिजनेस, और ऐसे पहले लोगों को कम से कम पैसों में वो अच्छी से अच्छी सेवा देने की कोशिश करता है जिससे कि उसका बिजनेस ग्रो। ठीक है, एज एंटरप्रेन्योर ग्रो देयर बिजनेस, इन्वेस्टर्स पुट मनी इनटू देयर बिजनेस। और ऐसे में क्या है, जब वो बिज़नेस ग्रो होगा तो इन्वेस्टर्स भी उसमें बिज़नेस में पैसा लगाएंगे एंड एक्सपेक्ट गुड रिटर्न्स, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे उन्हें अच्छा पैसा मिलेगा। एज मोर एंड मोर एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट्स बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, द इकोनॉमी ग्रो। एज मोर एंड मोर एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट्स बिजनेस, जैसे जैसे एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस को बढ़ाते जाएंगे, अपॉर्चुनिटी बढ़ती रहेगी तो इकोनॉमी आपकी बढ़ती रहेगी। सेकेंड इसमें फ़ायदा है सोशल डेवलपमेंट, क्रिएशन ऑफ जॉब। सेकेंड एंटरप्रेन्योर में सोशल डेवलपमेंट होगा और जॉब क्रिएट होगी। ए बिजनेस स्टार्ट बाय एन एंटरप्रेन्योर इज़ यूजुअली अ वेरी स्मॉल बिजनेस इन द बिगनिंग। शुरू में जो बिज़नेस स्टार्ट होता है एंटरप्रेन्योर के द्वारा वो बहुत छोटी से स्केल में होता है। इफ़ इट बिकम सक्सेसफुल
एंड ग्रोथ द एंटरप्रेन्योर एक्सपेंड द बिजनेस। जब वो देखता है, जब एंटरप्रेन्योर देखता है कि उसका बिजनेस सक्सेस हो रहा है, बढ़ रहा है, तभी वो उसको आगे बढ़ाता है। ये तो पहले स्मॉल लेवल में, स्मॉल स्केल में अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है। एज द बिजनेस ग्रोथ इट नीड्स मोर वर्क टू बी डन एंड सो क्रिएट्स मोर जॉब। और जैसे ही ये बिज़नेस बढ़ेगा तो उसमें लोग, ज़्यादा काम करने वाले लोग चाहिए होंगे और ज़्यादा जॉब भी लोगों को मिलेगी। ज़्यादा काम होगा, बिजनेस बढ़ेगा, ज़्यादा काम होगा और ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। गुड क्वालिटी जॉब्स लीड्स टू मोर पीपल अर्निंग मनी एंड हैविंग ए गुड लाइफ। गुड क्वालिटी जॉब, और क्वालिटी जॉब अच्छी जॉब होगी, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा होगा तो लोगों को उसमें पैसा लगाने में भी डर नहीं लगेगा और लोग सामान भी खरीदेंगे। Improved standard of living, more things available to live a comfortable life. When entrepreneurs sell products like a tractor, a mobile phone or a mobile service, it helps people live a more comfortable life. For example, a small village did not have good quality soap, because of which the villagers used a falsic. An entrepreneur starts going to the city, collected antibacterial soap from the city and sold it to the village. The people started using the soap for hand washing, is a result of which these uses less incidence of people falling sick. अब जैसे वैन एंटरप्रेन्योर्स जब एंटरप्रेन्योर कोई सामान को बेचता है, जैसे कि एक ट्रैक्टर बेचा, मोबाइल फ़ोन को बेचा, मोबाइल की सर्विस को प्रोवाइड किया, तो वो लोगों की लाइफ को क्या है, मोर कंफर्टेबल बनाता है। ठीक है। या एक एग्जांपल, एक छोटा सा गांव है जहाँ के लोग कोई भी साबुन को यूज़ नहीं करते हैं, कोई भी अच्छे साबुन को यूज़ नहीं करते हैं, तो वो उस गाँव के लोग क्या हैं, उसके वजह से बीमार पड़ रहे थे। तो एक एंटरप्रेन्योर ने क्या किया, एंटरप्रेन्योर ने वहाँ गांव में शहर से जा कर के उसने एंटीबैक्टीरियल वो सॉप लाया और अपने सिटी में बेचना शुरू कर दिया। तो लोगों ने अपने हाथ धोने के लिए उसको यूज़ करना शुरू किया, तो उसका रिज़ल्ट ये आया कि वहाँ के लोग बीमार पड़ना कम हो गए। तो एक सोच वहाँ पे काम हुई कि किसी ने सोचा कि यहाँ पे जिसकी कमी है इस चीज़ को यहाँ पे लाया जाए, तो उस सोच को ही एंटरप्रेन्योर्स का नाम दिया गया। तो सेशन 3, क्वालिटीज़ ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो क्वालिटीज़ क्या है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी क्या है। पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ डिफरेंट फ्रॉम वेज एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप वेज एम्प्लॉयमेंट से थोड़ी सी अलग है। वी ऑल्सो लर्न डिफरेंट फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। हम यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के डिफरेंट फीचर को पढ़ेंगे। ठीक है, इस सेशन में हम पढ़ेंगे। इन दिस सेशन वी विल लर्न अबाउट क्वालिटीज़ ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, कि एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी क्या है, क्या क्वालिटी होती है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कैन यू थिंक अबाउट बिजनेस पर्सन व्हेन हुम यू बाई थिंग्स। बिजनेस पर्सन के बारे में क्या जो से आप सामान खरीदते हो, व्हाट आर सम क्वालिटीज़ ऑफ दिस पीपुल, कि इन लोगों की कुछ क्वालिटी क्या है। तो आप इनके, जैसे कि आपका मिल्कमैन है, क्या करता है, क्वालिटी क्या है उसकी, हार्ड वर्किंग है। सुबह वो 3 बजे से पहले उठ जाता है और वो क्या करता है, कस्टमर्स के घर जा करके वो सामान को, प्रोडक्ट को देता है अपनी मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग देता है। तो देयर इज़ अ थिन लाइन दैट लिस्टिंग हर एन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम अ ट्रेडिशनल बिजनेस पर्सन। ये जो क्वालिटी है क्या है, ये एंटरप्रेन्योर की जो ट्रेडिशनल बिजनेस में है वो काम कर रहा है। जैसे रामू इज चाय वाला सेलिंग टी नियर ए बिजी बस स्टॉप। रामू ये चाय वाला है जो बिजी बस स्टॉप पे क्या करता है, वो चाय को बेचता है। ही अर्न्स ए लॉट एंड मेक्स अ गुड प्रॉफिट, और वो सामान को बेचता है लेकिन बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमाता है। ही इज़ अ ट्रेडिशनल बिजनेसमैन। वो क्या है, ट्रेडिशनल बिजनेसमैन। इसको हम ट्रेडिशनल बिजनेस में डालेंगे। जैसे दूध वाला है वो भी क्या है, ट्रेडिशनल बिजनेसमैन। नाउ रानी ऑल्सो स्टार्टेड ए टी स्टॉल ऑन द रोड साइड, और रानी ने भी अपना एक टी स्टॉल किया रोड साइड। शी डिसाइडेड टू सेल डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ टी जस्ट लाइक एक्सपेंसिव टी पार्लर्स इन द मॉल।
एट ए रिजनेबल प्राइस। और रानी ने भी क्या है, जैसे कि बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पार्लर में, अच्छे अच्छे जगहों में, मॉलों में जो महंगी चाय मिलती है, उसी का स्वाद उसने रिजनेबल रेट में देने की कोशिश की। हर क्लाइंट्स वेरी फ्रॉम डेली वेज अर्न्स टू एक्टर्स एंड पॉलिटिशियंस बिकॉज ऑफ हर यूनिक आइडिया। तो उसने क्या किया, उसने अपने क्लाइंट को, जो उसके क्लाइंट हैं, उसने डेली वेज वाले, जो डेली वेज में उसने लोगों को रखा जो उसके चाय को, उसके सामान को बेचेंगे, बिकॉज ऑफ यूनिक आइडिया। सी इज़ एन एंटरप्रेन्योर। वो क्या हुई, एंटरप्रेन्योर हुई, क्योंकि उसने लोगों को रखा अपने आइडिया के थ्रू लोगों से काम करने के लिए। ठीक है, नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी ऑफ अनदर एंटरप्रेन्योर टू अंडरस्टैंड ऑल द इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, so that when you think about becoming an entrepreneur you can practice these qualities। अब मैं आपको दूसरी कुछ क्वालिटी के बारे में बताती हूँ। जैसे सुषमा है, सुषमा है, जो सुषमा क्या है, एक टॉय मेकर है। सुषमा एक टॉय मेकर मतलब जो खिलौना बनाती है। सुषमा इज़ ए मदर ऑफ 2 यंग किड्स। 2 छोटे बच्चों की माँ है सुषमा। सी सॉ सम पेरेंट्स गिविंग देयर चिल्ड्रन मोबाइल फोन्स टू प्ले विद वाइल अदर्स गेव प्लास्टिक टॉय। तो सी सॉ सम पेरेंट्स गिविंग देयर चिल्ड्रन मोबाइल फोन्स टू प्ले विद while other gave plastic toys. Both of these are bad for the kinds and the environment. She wanted her children to enjoy playing with toys which were good for their brain and did not cause health problems. She came up with the idea of making wooden toys which are not only fun to play with but also help kids learn as they play with them. She made a few toys and started sending pictures to her friends and family. They were excited to buy these new types of toys for her. जैसे सुषमा है, वो टॉय मेकर है, उसने देखा कि कुछ लोग अपने बच्चों को मोबाइल से खेलने के लिए दे देते हैं, मोबाइल को खेलने के लिए दे देते हैं, तो जो कि वो एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल है और बच्चों के लिए हार्मफुल है। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि वो बच्चों को खेलने के लिए उनके ब्रेन को डेवलप करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ बनाए जिससे कि वो बच्चों के लिए हार्मफुल भी ना हो और उनको सीखने के लिए भी कुछ आए। तो उसने एक ऐसा ही इनोवेटिव आइडिया लेकर के उसने कुछ सामान बनाया और अपने पहचान के लोगों को वो बांटा। तो हर बेस्ट फ्रेंड टोल्ड हर दैट the toy she had brought had sharp edges and had hurt her child। उसमें से उसकी कुछ एक फ्रेंड ने बताया कि जो उसने सामान ख़रीदा, जो उसने एक सामान बनाया था, उसमें कुछ सामान से उसके बच्चों को चोट भी लग गई है। सुषमा एंड इमीडिएटली चेंज द डिज़ाइन टू हर्ट सॉफ्ट एडजेस। तो उसने तुरंत, जब उसको पता चला कि उसके सामान में ये प्रॉब्लम है, तो उसने उसकी एडजेस को, किनारे जो एडजेस हैं उसको किनारे से सॉफ्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि किनारे से, कोने से बच्चों के लिए वो हर्ट हो रहा था। तो वेरी फ्यू पीपल ब्रॉट हर प्रोडक्ट्स, क्योंकि बहुत कम लोगों ने वो प्रोडक्ट को ख़रीदा। सी मेड, उसने हग एफर्ट्स टू, उसने क्या करा, फिर उसने कस्टमर्स के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को, कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को बनाना शुरू किया। सी डिड नॉट गिव अप एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द बाइंग पैटर्न ऑफ पेरेंट्स एज कस्टमर्स। उसने मतलब जब उसको पहली बार अनसक्सेस हुई, उसका चॉइस को किसी ने नहीं ख़रीदा, तो उसने भी, तब भी उसने क्या है, आशा नहीं छोड़ी। उसने अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाइड किया कस्टमर्स और पेरेंट्स के अकॉर्डिंग। सून सी रियलाइज दैट पीपल प्रीफर टू बाई टॉयज़ फॉर देयर किड्स फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड एंड परमानेंट शॉप्स, क्योंकि उसने देखा कि जो लोग खरीदते हैं एस्टैब्लिश्ड और परमानेंट शॉप से ही लोग सामान खरीदना चाहते हैं। सी मेड एफर्ट्स टू पार्टनर विद डिफरेंट टॉय शॉप टू सेल हर प्रोडक्ट्स। अब उसने क्या किया, उसने
लोगों को जो शॉप में है, शॉप लोगों में जो लोगों के दुकानदार थे उनसे पार्टनरशिप करनी शुरू कर दी और अपने सामान को उनके यहाँ पे रखना शुरू कर दिया। सी ऑल्सो क्रिएटेड ए वेबसाइट, उसने एक वेबसाइट भी बनाई टू सेल हर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन को प्रोडक्ट को सामान बेचने के लिए। आफ्टर 2 years द डिमांड फॉर हर टॉयज इंक्रीज एंड सून सी वॉज सेलिंग हर टॉयज नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब उसने ऑनलाइन में भी काम करना शुरू किया और दुकानों में पार्टनरशिप को, उसने रोड टू रोड अपने सामान को नहीं बेचा, उसने बड़ी बड़ी दुकानों में अपने सामान को रखा और ऑनलाइन बिजनेस में उसने सामान को रखा। तो उससे क्या हुआ, उसका जो बिज़नेस है वो एक्सपेंडेड हो गया, बिज़नेस ने बढ़ना शुरू करा और बिज़नेस उसका इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी चले गया। एंड एंटरप्रेन्योर्स नीड्स टू हैव द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वालिटीज़। एंटरप्रेन्योर्स की कुछ मेन क्वालिटीज़ होती हैं। सबसे पहली उसकी क्वालिटी होती है पेशेंस। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट ए वन डे जॉब, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक दिन का जॉब नहीं है। सक्सेस में नॉट बी अचीव्ड क्विकली एंड देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू बी पेशेंट इन रनिंग द बिजनेस। सुषमा kept working for 2 years before success came her way। पेशेंस होना चाहिए एंटरप्रेन्योर्स के पास। एंटरप्रेन्योरशिप के में जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि बिज़नेस तुरंत ही डेवलप नहीं होता है, तुरंत ही प्रोग्रेस में नहीं आता है। जैसे सुषमा को 2 साल लगे अपने बिज़नेस को रन करने में, वैसे ही बिज़नेस, कोई भी बिज़नेस है, बिज़नेस को सक्सेस होने में ज़्यादा समय भी लग सकता है। और पॉजिटिविटी होनी चाहिए। व्हेन ए पर्सन स्टार्ट अ बिजनेस ही सी मे फेस lots of difficulties and failures, and entrepreneur has to think positively। पॉजिटिविटी होनी चाहिए उनके अंदर, एंटरप्रेन्योर्स के अंदर हमेशा पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि वो बिज़नेस को कैसे अपने करें। इवन व्हेन ही सी टेक्स ए बिग रिस्क, जब वो बड़ा रिस्क भी ले रहा है तो भी उसके अंदर पॉजिटिव होने चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए कि मेरा बिज़नेस चलेगा। देयर मे बी losses at times, but even then an entrepreneur should stay positive and continue to work hard towards their goal। For example, सुषमा है जो, जैसे कोई भी बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को अपना पॉजिटिव सोचना चाहिए बिज़नेस के लिए। जैसा सुषमा है, सुषमा ने भी अपने बिज़नेस को के लिए उसने पॉजिटिव रही। अगर वो पहले ही, जब उसको बिज़नेस उसका अनसक्सेस हुआ, उसके बिज़नेस को उसने बिल्ड करने में 2 साल लगे, अगर वो उस बीच में अगर वो होपलेस हो जाती तो उसका बिज़नेस आज राइज नहीं होता। तो इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमेशा पॉजिटिविटी होनी चाहिए। हार्ड वर्किंग, नेवर गिविंग अप एंड perseverance। Every new business goes through failures, and therefore an entrepreneur need to work hard till it becomes successful। कोई भी बिज़नेस है वो तुरंत ही सक्सेस नहीं होता है। एंटरप्रेन्योर्स को फेलियर का भी सामना करना पड़ता है। उन्हें तैयार रहना चाहिए कि सक्सेस पाने के लिए हमें फेलियर भी होना पड़ेगा। फेलियर के बाद ही सक्सेस मिलती है। हम जब फेलियर होंगे तभी तो हम उसमें से कुछ सीखेंगे। जब हम अनसक्सेस होंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि सक्सेस कैसी होती है। इट नेसेसरी फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू कंटिन्यूसली वर्क हार्ड टूवर्ड्स हिज हर ओन एंड कंपनीज गोल्स। सुषमा kept trying even when the toys were not selling। सुषमा तब तक ट्राई करती रही जब तक कि उसके सामान बिकना शुरू नहीं हुआ। तो उसने क्या है, अपने हार्ड वर्क को छोड़ा नहीं, अपने गोल पे पॉइंट पे रखी। तो कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर्स के पास कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। एंड एंटरप्रेन्योर्स नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड टेक डिसीजंस अबाउट देयर बिजनेस। एंड एंटरप्रेन्योर नीड टू कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली with the customers। For example, Sushma was confident about the quality and effective use of her toys। This led to her success। अपने कॉन्फिडेंस रहना चाहिए और कस्टमर से आप डायरेक्ट आपको जुड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट जुड़ेंगे तभी आप अपने प्रोडक्ट में मॉडिफाई भी कर सकेंगे। अगर प्रोडक्ट में कहीं पे हमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर सकेंगे। तभी जब कस्टमर कोई चीज़ को ओके करता है तभी वो सक्सेस होती है। Open to trial and error। Entrepreneur need to be open to new ideas and try them without fear of failure। He
See, he will have to use trial and error and experiment with different ideas till the business becomes successful. तब तक अपने ट्रायल को एरर, जब तक हमको फुल सक्सेस नहीं मिले हमें अपने ट्रायल को जारी रखना चाहिए. ठीक है, कोई बात नहीं, बिजनेस में एरर आएंगी, एरर से हम सीखेंगे. तो दिस अलाउज द प्रोडक्ट ऑफ और सर्विस टू इम्प्रूव फॉर द कस्टमर एंड हेल्प्स द बिजनेस ग्रो, और ये इससे हमारा बिजनेस ग्रो होगा. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन सुषमा कुड नॉट सेल द प्रोडक्ट विद इन हर फ्रेंड एंड फैमिली सर्किल, सी पार्टनर विद अदर शॉप्स. अगर वो पार्टनरशिप में दूसरे शॉप से कांटेक्ट में नहीं होती, अपनी फ्रेंड फैमिली के कांटेक्ट में नहीं होती, सामान के बारे में उसको सही जानकारी नहीं मिल पाती. क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. एन एंटरप्रेन्योर शुड बी एबल टू सी अ प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट perspectives and come up with original and creative solutions. They should also be able to recognize an opportunity in a problem and find an innovative solution. जो एंटरप्रेन्योर है उसको हमेशा तैयार रहना चाहिए अपनी प्रॉब्लम को, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसको सॉल्यूशन करने के लिए, और हमेशा उसमें नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ उसको सॉल्यूशन करने के लिए तैयार रहना चाहिए. One must note here that a self-employed person may not be an entrepreneur. अगर एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है वो may not an entrepreneur if he does not have these quality. अगर उसमें ये क्वालिटी नहीं है सेल्फ एम्प्लॉयड वाले में कि वो अपने प्रोडक्ट को चेंज करके इनोवेटिव कर सके, तो वो एंटरप्रेन्योर नहीं है. एन एंटरप्रेन्योर शुड बी विलिंग टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क and is always open to new ideas to make his her business grow. वो हमेशा अपने दरवाजे खुले रखता है एंटरप्रेन्योर कोई भी बिज़नेस का नया आइडिया करने के लिए और उसमें नए आइडियाज़ को डालने के लिए, अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए. ए पर्सन हु हैज़ डज नॉट टेक रिस्क इज़ नॉट ओपन टू न्यू आइडियाज़ एंड इज़ रनिंग द बिज़नेस. अगर कोई पर्सन नहीं कर रहा है, टेक रिस्क को उठाने के लिए तैयार नहीं है और अपने में नया आइडिया बिज़नेस को रन करने के लिए लाने के लिए तैयार नहीं है, तो वो एंटरप्रेन्योर्स में नहीं आ सकता है. एंटरप्रेन्योर्स को हमेशा तैयार रहना चाहिए अपने नए आइडियाज़ के लिए. ओके, तो इसके बाद है सेशन 4 में डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेज एम्प्लॉयमेंट. आप पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि एंटरप्रेन्योर्स की मीनिंग क्या है, मीन्स क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, और डेवलपिंग एंड मैनेजिंग अ बिजनेस वेंचर अलॉन्ग विद एनी ऑफ इट्स रिस्क इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट. एंटरप्रेन्योर्स टेक्स रिस्क टू मेक अ प्रॉफिट बनाने के लिए वो रिस्क लेता है. लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रॉफिट एंड रिस्क बिफोर वी अंडरस्टैंड द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानकारी लेने के लिए हमें कुछ जानना ज़रूरी है. सबसे पहले प्रॉफिट क्या है. मैसर्स राम प्रसाद ओन्स अ स्वीट शॉप इन अ रिमोट विलेज. राम प्रसाद की मैसर्स जो है राम प्रसाद है, उसकी एक रिमोट एरिया में अपनी एक मिठाई की दुकान है. ही इनकोर्स a total cost of ₹35 per kg of sweets and sells at a rate of 42 per kg to customers. वो 35 पर kg में अपनी सामान को बनाता है और 42 में कस्टमर को बेचता है. The amount of profit earned by Ram Prasad Sweet House amounts ₹7 kg. कितना हुआ उसका, वो 42 में बेच रहा है, 35 में उसका रेटिंग कॉस्ट बन रही है, सामान की प्रोडक्ट कॉस्ट बन रही है, तो ₹7 उसको प्रॉफिट मिला. द प्रॉफिट अर्न इन द एक्सेस अर्निंग आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस. और सारे के सारे सामान को काटने के बाद वो सारे के सामान जो उसको पैसा खर्च हुआ है, जो कुछ भी उसको हुआ है, उसको करने के बाद वो प्रॉफिट है. ठीक है. रिस्क a situation where the result is not known and could lead to a loss. For example, when I am making 10 kg of sweets, I risk spending ₹300 or buying milk
sugar, maida, and some other person may also start the same business in the same area and sell sweets at a lower price. अब हमने क्या हुआ, मैंने 10 kg सामान लिया और 300 के इसमें मेरा रिस्क का आ रहा है और दूसरे ने भी कोई वैसे ही सामान खरीद लिया है और वो कम में बेच रहा है. तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट विदाउट रिस्क, बट एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट अफ्रेड of taking calculated risk. Taking risk can lead to failure, but failure is acceptable, and entrepreneurs continue their course of action till they succeed. अब क्या हुआ, उसका बिजनेस में उसने काम किया और दूसरे ने कम में किया, उसको लॉस होना शुरू किया. लेकिन एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस में रिस्क लेने के लिए पहले से ही तैयार रहता है. उसे पता होता है कि अगर मैं इस सामान को इतना बेच रहा हूँ, अगर कंपटीशन में कोई इतने में बेचेगा तो क्या परिणाम होगा. उसके लिए उसे पहले से ही कैलकुलेशन करके बिजनेस में आना पड़ता है. तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एबिलिटी टू टेक अप रिस्क. उसके सबसे पहले क्या है एंटरप्रेन्योर्स को कि कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि उसको एबिलिटी होनी चाहिए रिस्क लेने की, बिलीव इन हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, और उसको हार्ड वर्क और डिसिप्लिन वर्क में बिलीव करना चाहिए. ठीक है. थर्ड है एडेप्टेबल एंड फिक्सेबल टू अचीव द गोल ऑफ एनहेंसिंग क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन. कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रख करके अपने सामान की क्वालिटी को ध्यान में रखना चाहिए. ये नहीं कि सामान की सस्ते के चक्कर में क्वालिटी को डाउन करना, वो सही नहीं है. अपनी क्वालिटी को बना के रखिए. कोई बात नहीं, प्रोडक्ट अगर महंगा भी होगा, अगर आपने क्वालिटी बना के रखी है तो लोग आपके प्रोडक्ट में खरीदेंगे. कि दूसरे ने अगर सामान सस्ता बेचना शुरू कर दिया है, लो क्वालिटी के सामान को बेच रहा है वो सस्ते में, तो लोग सस्ते के चक्कर में उसका सामान नहीं खरीदेंगे. ऐसा नहीं है. कस्टमर क्योंकि थोड़ा पहले सस्ते के चक्कर में खरीदेगा, लेकिन वो बाद में क्वालिटी के पास वापस आएगा. नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड देयर नीड और डिमांड इज़ द मार्केट. और हमेशा अपने प्रोडक्ट सर्विस की क्या नीड है, क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए. पब्लिक के डिमांड के अकॉर्डिंग ही ये ध्यान रखना चाहिए. फाइनेंशियल लिटरेसी एंड मनी मैनेजमेंट स्किल्स भी ध्यान रखना चाहिए कि फाइनेंस कहाँ से है, कैसा है, मैनेजमेंट इसका ध्यान रखना चाहिए. इफेक्टिव प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, और अपनी प्लानिंग का और प्लानिंग को कार्य करने का ये अपना आइडिया हमेशा रखना चाहिए. हैव यू एवर ऑब्जर्व अ सडन क्लोजर ऑफ अ शॉप स्टोर बिजनेस इन योर नेबरहुड? Why did the business fail? Was he selling low quality goods सर्विसेज? आपने कभी देखा होगा कि अपने आसपास के कुछ नेबर को क्यों उनका सामान, उनके बिजनेस को अनसक्सेस क्यों होता है? कभी क्या होता है, वो लो क्वालिटी का सामान बेच रहे होते हैं, या क्या होते हैं, वॉज ही सेलिंग प्रोडक्ट नॉट रिक्वायर्ड इन द नेबरहुड. जिनको कुछ सामान उनके दुकानों में ऐसा होता है जिनको उनके आसपास के पड़ोसियों को ज़रूरत नहीं होती है. वॉज द राइट अपॉर्चुनिटी नॉट स्पॉटेड, और सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है उनको. द रिस्क ही से हैड टेकन, और वो कोई रिस्क वो नहीं उठाना चाहते हैं. रिस्क भी उठाना ज़रूरी होता है, तभी बिज़नेस हमारा सक्सेस होता है. इसके बाद है बेनिफिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप के क्या बेनिफिट हैं? सबसे पहला, द वेरियस बेनिफिट्स इंक्लूड द फॉलोइंग. डू व्हाट यू इंटरेस्टेड इन. Entrepreneurship allows you to start and do something you like using your hobbies and skills. हमेशा आपको वो काम करना चाहिए जो आपको पसंद हो, क्योंकि उसमें आपको काम करने में मज़ा भी आएगा, स्किल्स भी रहेंगी. दूसरा, डू वर्क फॉर योर सेल्फ एंड नॉट फॉर अदर्स. अपने लिए काम करिए, दूसरों के लिए नहीं. एज एन एंटरप्रेन्योर यू कैन वर्क फॉर योर सेल्फ एंड नॉट फॉर समवन एल्स. You can decide the kind of work you like to do and how you want to do it. कि आपको ये काम कितना पसंद है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने काम को करिए. अपनी पसंद के अकॉर्डिंग काम को करना चाहिए. मेक प्रॉफिट फॉर योर सेल्फ. अपने सेल्फ एंड एज एन एंटरप्रेन्योर यू कैन डिसाइड हाउ मच मनी यू want to earn and how you want to earn it.
आप मतलब इससे कितना पैसा कमाएंगे, कितना दूसरों को कमाने देंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। प्रॉफिट कितना आपके लिए है और प्रॉफिट कितना दूसरों के लिए भी है, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही लोग भी काम करते हैं, ठीक है। मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, क्योंकि इवन तो there are risks in entrepreneurship. It allows you to decide how much risk you want to take. Usually, the larger the risk, the bigger could be the profit. हमें रिस्क के लिए भी तैयार होना चाहिए, जितना हमारा अधिक रिस्क होगा उतना हमें प्रॉफिट होगा। अगर बिजनेस सक्सेस होगा तो हमें प्रॉफिट भी उसी हिसाब से मिलेगा जितना हमारा रिस्क होता है। Again, in session 5, types of business activities. So far, we've learned who an entrepreneur is and the meaning of entrepreneurship. We also learned about the unique feature of entrepreneurship. In this session, we will learn about different types of business activities. Let us read the story of Rahul to understand different business activities. Rahul the cricketer. ठीक है, राहुल loved cricket. His favorite player was Sachin Tendulkar, and he never missed a match. He went for daily practice with his friends in the park. He was an all-rounder like MS Dhoni, but he wanted to be a ग्रेट बैट्समैन। जो राहुल था वो क्रिकेट को बहुत पसंद करता था और उसका फेवरेट जो था वो कौन था, सचिन तेंदुलकर था। और वो उसका मैच कोई भी मैच को मिस नहीं करता था, उसके हर मैच को देखता था और हमेशा डेली प्रैक्टिस करता था अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। ही वॉज एन ऑलराउंडर, वो भी ऑलराउंडर था MS धोनी। ही वॉज एन ऑलराउंडर लाइक MS धोनी, बट ही वॉन्टेड टू बी अ ग्रेट बैट्समैन। वो ऑलराउंडर था MS धोनी की तरह, लेकिन वो क्या बनना चाहता था, ग्रेट बैट्समैन बनना चाहता था। ही स्टार्टेड इम्प्रूविंग इन हिज गेम एंड एट द एज ऑफ 16 ही प्लेड फॉर द स्टेट टीम। और जब 16 ईयर्स का हुआ तो स्टेट लेवल में वो खेला। हिज टीम लॉस्ट, उसकी टीम ने मैच हार दिया, बट ही वॉज श्योर दैट ही वुड प्ले फॉर इंडिया वनडे। लेकिन वो श्योर था कि वो एक दिन इंडिया के लिए खेलेगा। He was a great player and everyone in his village came to him for advice on cricket. और वो एक महान प्लेयर था। He was a great player and everyone in his village came to him. और सब लोग उसके पास आए और उसको क्रिकेट की एडवाइस देने लगे। राहुल kept trying but did not get to join any team. राहुल ने प्रयास किया लेकिन कभी भी कोई टीम ज्वाइन नहीं की। Perhaps राहुल could have thought of other options to stay in touch with his passion for cricket. Here are some of the options he could have explored. Fill the table with your friends. यहाँ पे भी कुछ है आपकी कि आपका स्टार्ट एक क्रिकेट कोचिंग सेंटर स्टार्ट ये बनने के लिए टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं। फ्रॉम the story of Rahul, we understood that there can be 3 types of business activities: product business, service business, hybrid business. सबसे पहले कि बिज़नेस की एक्टिविटीज़ में 3 टाइप के बिज़नेस होते हैं। एक प्रोडक्ट बिज़नेस होता है, ए बिज़नेस वेयर ए सेलर एंड बायर एक्सचेंज एंड आइटम विच कैन बी सीन एंड टच्ड इज कॉल्ड प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल ए स्पोर्ट्स शॉप, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक बिज़नेस जहाँ पे सेलर क्या कर रहा है, सामान को बेच रहा है, जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सामान आप बेच रहे हो, वो सामान है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। ओके, दूसरा आपका है सर्विस बिजनेस, ए बिजनेस वेयर ए सेलर हेल्प्स द बायर टू फिनिश सम वर्क। फॉर एग्जाम्पल ए क्रिकेट कोचिंग सेंटर। अब एक सर्विस बिजनेस है जहाँ पे लोग दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एक कोच सेंटर का क्रिकेट कोचिंग का सेंटर है, वो क्या कर रहा है, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एक है हाइब्रिड बिजनेस, ए हाइब्रिड इज़ द वन वेयर द बिजनेस इज़ डूइंग बोथ सेलिंग प्रोडक्ट एंड सेलिंग सर्विस। एक हाइब्रिड बिजनेस ऐसा है जिसमें दोनों हैं, प्रोडक्ट को भी बेच रहा है, वो सर्विस को भी सेल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल राहुल स्टार्टिंग ए स्पोर्ट्स एकेडमी फॉर कोचिंग एंड सेलिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। राहुल ने क्या करा, एक स्पोर्ट्स एकेडमी और
स्पोर्ट्स एकेडमी उसने खोली कोचिंग के लिए और सामान को सेलिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और सामान को बेचने की. वी ऑल्सो सी दिस इज़ रेस्टोरेंट्स वेयर द फूड इटसेल्फ इज़ द प्रोडक्ट सोल्ड एंड द कैटरिंग इज़ द सर्विस प्रोवाइडेड. हमको कुछ ऐसे रेस्टोरेंट भी दिखते हैं जो सामान को भी बेचते हैं और कैटरिंग भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो हाइब्रिड बिजनेस में आई. ओके, नेक्स्ट है सेशन 6 प्रोडक्ट सर्विस एंड हाइब्रिड बिजनेस. पिछले वाले सेशन में हमने बताया था कि प्रोडक्ट क्या होता है, सर्विस क्या होती है, हाइब्रिड बिजनेस क्या होता है. प्रोडक्ट क्या होता है, कोई सामान को जिसको हम देख रहे हैं, छू रहे हैं, उस प्रोडक्ट को बेचना. सर्विस क्या होती है, हम अपनी सर्विस को, सेवा को दे रहे हैं किसी की, जैसे कि सर्विस है, हमने ट्यूशन पढ़ाया, हमने कोचिंग सेंटर खोला, हम सर्विस को, अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं. यहाँ पे कोई सामान को सेल नहीं कर रहे हैं, हम अपनी सर्विस को, उनकी एबिलिटी को सुधारने के लिए अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं. और दूसरा हाइब्रिड बिजनेस है. हाइब्रिड बिजनेस क्या कर रहा है, प्रोडक्ट को भी बेच रहा है और सर्विस को भी प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बिजनेस और सर्विस बिजनेस. प्रोडक्ट बिजनेस क्या है और सर्विस बिजनेस क्या है. सीन एंड टच. ठीक है, प्रोडक्ट बिजनेस में मैंने आपको बताया कि आप देख सकते हो, छू सकते हो, लेकिन जो सर्विस बिजनेस है इसको आप देख नहीं सकते हो ना. इसमें आप केवल क्या है, सर्विसिंग का आप केवल महसूस कर सकते हो कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, एक्सपीरियंस कितना आपको हुआ है. स्टोर. ए प्रोडक्ट कैन बी मेड एंड स्टोर इन अ शॉप. आपका स्टोरेज चाहिए. प्रोडक्ट बिजनेस के लिए हमें सामान रखने के लिए प्रोडक्ट भी चाहिए. ए सर्विस बिजनेस फॉर एग्जाम्पल कटिंग हेयर कैन नॉट बी स्टोर्ड. सर्विस इज़ प्रोवाइडेड व्हेन ए कस्टमर्स आस्क फॉर इट. जैसे सर्विस है, सपोज हमने ब्यूटी पार्लर का खोल दिया, तो यहाँ पे हम सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं, हेयर कट कर रहे हैं, तो हेयर कट को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, हम सामान को, अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, ट्यूशन वाला है, ट्यूशन वाला के सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, तो मेड एंड ट्रांसपोर्टेबल. ए प्रोडक्ट कैन बी ईदर मेड एट होम और इन अ फैक्ट्री. इट कैन देन बी ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट प्लेसेस वेयर शॉपकीपर्स सेल इट. उसको ट्रांसपोर्ट भी चाहिए जिससे कि सामान को भी बेच सकें. प्रोडक्ट अगर आपका बिजनेस का प्रोडक्ट है, कुछ भी प्रोडक्ट है, तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि सामान को एक जगह से दूसरी जगह में जा करके हम सामान को बेचेंगे. लेकिन ये सर्विस कैन नॉट बी मेड और ट्रांसपोर्टेड. एक सर्विस को हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं. इट इज़ गिवन टू द कस्टमर एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी. हम कस्टमर को उसी समय, डिलीवरी के टाइम पे ही हम सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, हम अपनी सेवा को उसी समय देते हैं. सेम क्वालिटी एंड सेम क्वालिटी एंड क्वालिटी. सेम क्वालिटी एंड क्वालिटी. द क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल बी द सेम एवरी टाइम. जो प्रोडक्ट बिजनेस में है, क्वालिटी सेम होगी, जबकि सर्विस बिजनेस में क्या होगी, द क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ द सर्विस कैन बी डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम पे सेम क्वालिटी नहीं रहेगी. जैसे शुरू में कोई काम कर रहा है, कोई शुरू में आपने किसी सर्विस बिजनेस को कर रहे हो, तो उसमें क्या है, शुरू में आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो बाद में एक्सपीरियंस होल्डर हो जाओगे तो और अच्छा काम करोगे आप, तो अच्छी क्वालिटी करोगे. और कभी कभी क्या होगा, आप थके हुए तो उसके हिसाब से उतनी क्वालिटी आपको नहीं मिल पाएगी. तो ये आपका डिपेंड करता है. अगर आप प्रोडक्ट बिजनेस है तो सेम क्वालिटी रहेगी, सर्विस बिजनेस में सेम क्वालिटी नहीं रह सकती हमेशा. इन द लास्ट सेशन वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट अनदर टाइप ऑफ बिजनेस, हाइब्रिड, which is a mix of product and service business. Read the following case studies and identify what kinds of business are these. Sana, the jewelry expert. Sana है, Sana wears beautiful new earrings every day which she makes by herself. जो सोना है वो अपनी रोज़ नई नई ज्वेलरी पहनती है और ख़ुद बनाती है. She finds her design online. वो अपनी डिज़ाइन को ऑनलाइन ढूंढती है. बाय करती है चीप मटेरियल एंड मेक दैम एट होम विद द हेल्प ऑफ हर सिस्टर. वो सस्ता मटेरियल को लाती है, डिज़ाइन को ऑनलाइन सर्च करती है, सस्ता मटेरियल लेती है और उसके बाद अपनी बहन के मदद से सामान को बनाती है. हर फ्रेंड्स एट द कॉलेज वर अमेज्ड एंड प्लेस्ड ऑर्डर फॉर सिमिलर एयरिंग. अब उसकी बहन, जो उसकी फ्रेंड है, वो देखती है उसको रोज़ नई नई चीज़ें पहन के आते हुए, तो वो उसको प्रभावित होती है और उसको सेम चीज़ लाने के लिए कहती है. तो क्या हुआ, ये चीज़ भी उसकी बनी. तो हरीश द ढाबा वाला, अब हरीश ढाबा वाला है, तो हरीश लीव्स अलोंग इन दिल्ली. हरीश दिल्ली में रहता है. ही लेफ्ट हिज हाउस इन मेरठ टू वर्क इन अ बिग कंपनी. ही लेफ्ट हिज हाउस इन मेरठ.
टू वर्क इन अ बिग कंपनी में काम करने के लिए उसने अपने घर को छोड़ दिया. ही यूज टू मेक हिज ओन लंच एंड टेक अ ढाबा एवरी डे टू ऑफिस. वो क्या करता है, वो अपने लिए खाना बनाता है एंड टेक ए ढाबा एवरी डे, ऑफिस जाते समय इस ढाबा को लेता है. ही हैड मैनी बैचलर्स फ्रेंड्स हु डिपेंड ऑन द ऑफिस कैंटीन फॉर लंच. उसके बहुत से क्या हैं दोस्त जो हैं वो इस ऑफिस की कैंटीन पर ही डिपेंड है. दे लव टू ईट द फूड ही ब्रॉट. और वो उसके जो वो खाना खरीद के लाता है उसको वो उसके फूड को बहुत पसंद करते हैं. दिस गेव हिम एन आइडिया टू मेक एंड डिलीवर हेल्दी होम मेड फूड टू डिफरेंट ऑफिसेस. उसके मन में एक आइडिया आता है कि वो भी ऐसे ही खाना बना करके और लोगों के दूसरे ऑफिस में भी ये खाने को प्रोवाइड कर सकता है. ही न्यू देयर वुड बी अ डिमांड फॉर हिज फूड. वो देखता है कि उसके फूड की डिमांड ज़्यादा है. एज देयर वर मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स फ्रॉम अदर सिटीज़ वर्किंग इन द एरिया हु हैड नो टाइम टू कुक फूड ऑन देयर ओन. क्योंकि उनके पास उसी की तरह बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, उनके पास खाना बनाने का टाइम नहीं है. तो प्रज्ञा द डिलीवरी गर्ल. प्रज्ञा's पेरेंट्स ब्रॉट हर ए बाइक ऑन हर बर्थडे लास्ट ईयर. प्रज्ञा के पेरेंट्स ने उसके बर्थडे में उसको एक बाइक पिछले साल गिफ्ट करी. सी यूज्ड इट टू गो टू द कॉलेज एंड टू मीट हर फ्रेंड्स. वो इसका यूज़ करती है स्कूल ऑफिस अपने कॉलेज को जाने के लिए. सिंस हर फ्रेंड्स यूजुअली हैड टू टेक अ बस फॉर ट्रांसपोर्ट इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, दे वुड सम टाइम आस्क हर टू ड्रॉप देम. और उसकी सहेली कभी कभी उसे छोड़ने के लिए भी कहती है क्योंकि उसकी सहेली बस से जाती है. दिस गेव हर एन आइडिया टू स्टार्टिंग ए क्विक गुड्स डिलीवरी सर्विस यूजिंग हर बाइक. इन हर फ्री टाइम she started the delivery service for people in her area. She became famous. She later employed 5 people to work in her delivery company. Classify the 3 entrepreneurs based on the kind of business they do and give reasons. मैं आपको ये 3 प्रकार के बिजनेस आपको मैंने बताए कि एक ने कैसे आपने किया, एक ने अपने सामान के थ्रू लोगों के लिए सामान अपनी गाड़ी से सामान किया, दूसरे ने खाने के लिए सोचा और तीसरे ने अपनी ज्वेलरी बनाने के लिए सोचा. ये तीनों प्रकार के टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस. आपको किस प्रकार के आपके टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हैं. इन द एबव एग्जाम्पल वी सॉ दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़: प्रोडक्ट, सर्विस एंड हाइब्रिड. नाउ we will learn about a product business. Let us go back to Sana's example, who made her own jewelry. Now imagine if instead of making her own earrings, if Sana was buying earrings from a wholesale market and selling it to people, would it still be a product business? क्या अगर साना अपना बिजनेस को रिंग बना करके होलसेल में बेचती है तो क्या वो वुड इट स्टिल बी प्रोडक्ट बिजनेस? यस, इट विल बी. अगर वो सामान को बेचती है होलसेल में तो उसका बिजनेस भी क्या है? प्रोडक्ट बिजनेस है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बिजनेस. एक है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसमैन. देयर आर द बिजनेस दैट मेक अ प्रोडक्ट एंड सेल इट, कि वो प्रोडक्ट बनाता है और बेचता है. प्रोडक्ट आर यूजुअली मेड इन फैक्ट्रीज. In case of Sana, she was manufacturing of making her own products. Factories need funds, money to be set up. Sana could make her products on a small budget. Factories have many people working in them. Sana made her products with the help of her sister. तो साना भी क्या करती है? प्रोडक्ट बना रही है और फैक्ट्री में भी स्मॉल बजट में साना अपने छोटे से बजट में अपनी बहन के साथ प्रोडक्ट बना रही है. ट्रेड बिजनेस क्या है? देखिए, दीज बिजनेस बाय एंड सेल ए प्रोडक्ट. जो ट्रेड बिजनेस है उसमें क्या करते हैं लोग?
सामान को खरीदते हैं, बेचते हैं प्रोडक्ट को। दे ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द फैक्ट्री टू होल सेल्स एंड देन फाइनली टू शॉप नियर द कस्टमर। सबसे पहले वो क्या करते हैं, सामान को होल सेल में बेचते हैं, उसके बाद वो कस्टमर के पास पहुंचता है। एग्जाम्पल ऑफ दिस बिजनेस इंक्लूड होल सेल्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेल शॉप। ठीक है, ये ट्रेड बिजनेस है। ट्रेड बिजनेस में इस तरह से बिजनेस होता है। ठीक है, सेशन 7 है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ improving the skills and knowledge of entrepreneurs. It can take place through formal and informal learning system. तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, डेवलपमेंट करता है अपने प्रोसेस को कोई काम के ढंग को इम्प्रूविंग करता है, स्किल्स को। और नोइंग द एंटरप्रेन्योर्स इट कैन टेक प्लेस थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग सिस्टम। इनफॉर्मल फॉर्मल टेक्निक से वो अपने बिजनेस को समझने की कोशिश करता है। इन द फॉर्मल लर्निंग सिस्टम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर कंडक्टेड टू ब्रिंग अबाउट अवेयरनेस, knowledge and skill related to entrepreneurs. In this session, you will learn about the entrepreneurship development process through example of successful entrepreneurs. It will help you to understand the qualities of entrepreneurs, and then you can also make an entrepreneur. Then you can also make an assessment of whether you also possess those qualities. So let us begin with a story. एक स्टोरी हम सुनते हैं प्रेम गणपति की, द डोसा वाला। ठीक है, इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रेम गणपति क्या है, इज़ ऑल्सो नोन एज द डोसा वाला, इज़ द ओनर ऑफ द फेमस फूड चेन डोसा प्लाजा। डोसा प्लाजा का फेमस फूड चेन का में प्रेम गणपति है, जो डोसा वाला के नाम से जाना जाता है, ये ओनर है उसका। Dosa Plaza currently has 26 shops in. It has 150 employees and make approximately rupees 5 crore every year. मतलब approximately ये क्या कर रहा है, 26 इसकी शॉप्स हैं और 150 इसके पास एम्प्लॉयज़ हैं और 5 करोड़ ये क्या कर रहा है, रुपीज़ कमा रहा है। प्रेम्स स्टोरी ऑफ स्ट्रगल एंड सक्सेस। ठीक है, वैन ही केम टू मुंबई, क्योंकि प्रेम गणपति इस समय प्रेजेंट में 150 उसके वहाँ एम्प्लॉई हैं, 26 उसकी शॉप हैं और वो 5 करोड़ एवरी ईयर कमा रहा है। उसकी पहले की स्टोरी क्या है, वैन ही केम टू मुंबई, जब वो मुंबई में आया, प्रेम हैड नो फ्रेंड्स एंड डिड नॉट नो द लैंग्वेज। ही स्ट्रगल इन मुंबई फॉर मैनी ईयर्स। उसको वहाँ की लैंग्वेज भी पता नहीं थी, उसने बहुत स्ट्रगल किया मुंबई में। ही वॉश्ड प्लेटेड एंड कप्स, क्लीन्ड टेबल्स एंड सर्व टी एट डिफरेंट शॉप। उसने बहुत सारी दुकानों में, बहुत सारी रेस्टोरेंटों में उनमें बर्तन धोए, कप प्लेट धोई। ठीक है, ही इवन स्टार्टेड ए बिजनेस विद समवन ड्यूरिंग दिस टाइम बट द पार्टनरशिप फेल। उसने कुछ के थ्रू अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया, लेकिन फिर भी पार्टनरशिप उसकी फेल हो गई। प्रेम हैड सेव्ड सम मनी एंड वांटेड टू स्टार्ट ए डोसा शॉप। प्रेम ने क्या किया, अपने कुछ मनी को जो काम करी थी उससे उसने जमा की हुई पैसे से उसने डोसा शॉप खोली। ही आस्क्ड हिज ब्रदर एंड अंकल फॉर ए स्मॉल लोन टू सेट अप ए स्मॉल डोसा स्टॉल नियर ए रेलवे स्टेशन। उसने अपने जो भाई हैं, अपने चाचा हैं, इन लोगों से पैसा लेकर के रेलवे स्टेशन के निकट एक अपनी डोसा शॉप खोली। At the railway station, there lot of people came but did not have many options for tasty food. अब जो रेलवे स्टेशन में है, रेलवे स्टेशन में लोग बहुत सारे आते हैं, लेकिन उनके पास टेस्टी फूड का कोई भी ऑप्शन नहीं है। His customers praised his food and gradually he had customers from far off place too. पहले धीरे धीरे लोगों ने, जो कस्टमर्स थे उसके खाने की, क्योंकि उसको जब अच्छा खाना मिला तो उसकी तारीफ़ होनी हुई, धीरे धीरे उसके कस्टमर्स बाहर से भी आने लगी, बाहर के एरिया से भी उनके पास आने लगी। एज ही स्पोक टू हिज कस्टमर्स ही फाउंड आउट दैट हिज कस्टमर लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ डोसाज। ही हैड वर्क इन अ चाइनीज़ किचन अर्लियर एंड न्यू हाउ टू मेक टेस्टी चाउमीन एंड अदर चाउमीन्स आइटम्स. This gave him an idea to invent new types of dosas
with Chinese flavor like American chopsy, paneer chili, spring rolls dosa. The 108 types of dosas on his menu got him a lot of publicity. अब उसने क्या किया, उसने देखा कि आसपास की जो उसके शॉप है उसमें लोग चाइनीज़ खाना भी पसंद कर रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है, तो उसने भी क्या किया, चाइनीज़ टेस्ट वाला भी अपना पिज़्ज़ा स्टार्ट कर दिया, डोसा स्टार्ट कर दिया, और उसने 108 टाइप्स के डोसा बनाना शुरू कर दिया. देन ही टुक द बिगेस्ट रिस्क ऑफ हिज लाइफ and opened a new shop near a station and named it as Dosa Plaza. Dosa Plaza is one of the most famous dosa shop in Mumbai. फिर उसने क्या किया, नज़दीक में अपनी एक डोसा प्लाजा शॉप बना दी, और इस समय सबसे फेमस दुकान है इस समय मुंबई की वो. फ्रॉम दिस स्टोरी व्हाट डू यू थिंक आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस. आपके समझ में आया होगा कि इससे कैसे एक बिज़नेस को बिल्ड किया. सबसे पहले आइडिया, इससे स्टेप से हमें समझ में आया कि आइडिया, सबसे पहले एक आइडिया होता है बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए. द फर्स्ट स्टेप इज़ टू कम अप विद अ बिज़नेस आइडिया. ए बिज़नेस आइडिया कुड बी बेस्ड ऑन समथिंग यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग, मेकिंग डोसा, ए नीड यू सी इन द मार्केट. फॉर एग्ज़ाम्पल, आइडिया होना चाहिए. सबसे पहले हमें आसपास के उसमें एक आइडिया देखना चाहिए कि क्या बिज़नेस हमारा बिल्ट हो सकता है. दूसरा हमारे पास होना चाहिए गेटिंग मनी एंड मटेरियल, हमारे पास मनी और मटेरियल होना चाहिए. तीसरा हमारे पास अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड, कस्टमर की नीड्स को समझना आना चाहिए हमें. इम्प्रूविंग प्रोडक्ट सर्विस, और अपनी सर्विस को, प्रोडक्ट की सर्विस में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए जिससे कि हमारा बिज़नेस डेवलप हो सके. ये हमारी नीड है. ओके, थैंक्स.